बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जर्दी की रेसिपी। तो ये जर्दी की रेसिपी इंशाल्लाह बहुत ही आपको पसंद आएगी। और जो आप कहते हैं कि फुटियाँ फुटियाँ बन जाते हैं, अंदर से लम्स होते हैं, कोई लम्स नहीं रहेंगे, कोई फुटियाँ नहीं बनेगी। तो ये मेरे पास जो चावल हैं ये सैला चावल है और ये हाफ के जी के एस्टीमेट आपको बताऊंगा। इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में आपको 5 किलो 10 किलो के एस्टीमेट भी मिल जाएगा। तो इसके लिए सबसे बेस्ट तो सैला चावल ही होता है, लेकिन सेकंड टाइम दूसरी वीडियो में इंशाल्लाह आपको बासमती के चावल के साथ से भी बेहतरीन जर्दी की रेसिपी बनाकर बताऊंगा। तो इसमें अहम बात यह है कि पहले आपने इसको 3 से 4 दफा अच्छे से पानी के साथ धोना है और उसके बाद आपने तकरीबन 10 से 20 मिनट तक इसको पानी में भिगो कर रखना है। तो चावलों को अच्छे से 3 से 4 पानी के साथ धो लेने हैं। उसके बाद 15 से 20 मिनट तक इनको पानी में भिगो के रख देना है। इसके साथ ही ये आप देख रहे हैं ये मेवे मैंने इनको भी पानी में भिगो के रखा है। अगर आपने मेवे इस्तेमाल करने हो जर्दे में तो इनको भी आपने पहले पानी में भिगो के रखना है, इससे ये अच्छे से नरम हो जाते हैं। तो फिर यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 kg पानी डाला है पतीले में और इसमें मैं तकरीबन ½ टीस्पून नमक ऐड कर रहा हूँ। इसके साथ ही इसमें 4 अदद मैंने छोटी इलायची सब्ज वाली इलायची डाल दी। तकरीबन 4 से 5 अदद लौंग मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। ये खुशबू के लिए होते हैं, इससे जर्दे में बहुत ही खूबसूरत प्यारी महक की खुशबू आती है। आप ही ज़रूर जब भी बनाएं इन चीज़ों को ज़रूर आपने इसमें ऐड करना है। तो इसके साथ में इसमें जर्दे गरम 1 टीस्पून ऐड कर रहा हूँ। अच्छा, जर्दे का रंग इसमें पानी में हमेशा डालना होता है। अगर आप चीनी में डालेंगे तो फिर चीनी के साथ चिपक जाता है, उस तरह का अच्छा सा कलर नहीं आता प्यारा सा। पानी में डालने से ये होता है कि ये बहुत ही प्यारा सा कलर इसका आता है। चीनी में डालने से अक्सर में ये चीनी के साथ चिमट जाता है, उस तरीके से फिर उसका सही मज़ा नहीं आता। लिहाजा इसको पानी में डालना सबसे बेहतर होता है। अब जिस वक्त इस पानी को अच्छे से बॉयल आ जाएगा, अच्छे से पानी उबल जाएगा, तो फिर इसमें चावल ऐड करने। चावल हमेशा पानी जिस वक्त अच्छा सा उबल जाए, सही तरीके से बॉयल आ जाए, तो फिर उसमें ऐड करने हैं, पहले चावल ऐड नहीं करने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावलों को बॉयल अच्छे से आ गया है तो इसमें अभी मैं ऐड कर रहा हूँ जो भिगोए हुए चावल और इनको मैंने तकरीबन 95% तक पकाना है ताकि ये इतने अच्छे से पक जाए, लेकिन इनकी शक्ल बरकरार है और ये नरम बिल्कुल नहीं होंगे। इस बात से आपने डरना नहीं है ज़रा भी कि ये आपस में जुड़े होंगे, ये बिल्कुल नहीं जुड़ते। ये डबल स्टीम चावल है, ये जो सैला चावल होता है डबल स्टीम होता है। तो इंशाल्लाह जी जिस वक्त हम चीनी में मिक्स भी करेंगे तो ये वहां पर भी जुड़ेंगे नहीं। तो इनको डाल के इनको थोड़ा सा मिक्स कर लेना है। ये तकरीबन 10 मिनट में हमारे चावल तैयार हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, अभी चावल चेक कर लेता हूँ मैं। ये माशाल्लाह से देखें बिल्कुल परफेक्ट हो गए हैं। इससे मजीद हमें इनको उगाड़ने की ज़रूरत नहीं है। इनकी अलग अलग पीस भी नहीं बनता और नीचे देखें इस तरह से पता चल जाता है कि ये नरम हो गए हैं ना। एक तो होता है ना कि वो बिल्कुल मिस हो जाए, उस तरह नहीं होता। चावल का दाना भी अपनी जगह पर कायम रहते हैं और साथ पता चलता है कि ये नीचे की तरफ फिस रहे हैं। तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। अभी इनको उतार कर स्टैंडर में मैं खुश कर देता हूँ। व्यूअर्स, मैंने चूल्हे पे कढ़ाई रख दी है और इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ 1 कप घी का। ये तकरीबन 100 से 125 ग्राम का है और ये थोड़ा मीडियम सा गर्म हो जाए तो फिर इसमें मैंने चीनी ऐड करनी है। तो व्यूअर्स, जहाँ पर मैं 1 गिलास चीनी के ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पर आपने याद रखना है, बहुत ही अहम बात है, बहुत ही अहम बात है कि जो मेरे पास चावल हैं वो मेजरिंग कप के हिसाब से, इसी गिलास के हिसाब से मैंने इनकी मेजरमेंट की है। वो तकरीबन 1.25 गिलास से थोड़े ज़्यादा थे। चीनी मैंने जबकि 1 गिलास लिया है। मेजरमेंट के हिसाब से आपने चीनी को थोड़ा कम रखना है। हमारे बहुत से भाई कहते हैं कि नहीं उसके
मेजरमेंट के हिसाब से उसके इक्वल रखें, लेकिन इक्वल रखने से आपका मीठा बहुत ज़्यादा हो जाता है, फिर बहुत ज़्यादा मीठा खाया नहीं जाता। इसलिए मेजरमेंट के हिसाब से अगर आपका चावल 1.25 गिलास बनते हैं, 1.5 गिलास है, तो आपने तकरीबन 1 गिलास ही चीनी लेनी है। इसी तरह हलवे की में भी ऐसे ही होता है कि हमारे अक्सर भाई उसको इक्वल बताते हैं मेजरमेंट के हिसाब से, लेकिन चीनी मीठा बहुत ज़्यादा हो जाता है, फिर खाया नहीं जाता, फिर उस चीज़ का मज़ा नहीं आता। तो इसलिए मैं इस बात को बहुत ही अहम समझता हूँ आपको भी बताने के लिए कि चीनी की मिकदार थोड़ी आपने मेजरमेंट के हिसाब से चावलों से कम रखनी है। तो अभी हमने इस चीनी के साथ मिलाना है 1 कप दूध। जैसा दूध हमारा जो है हमारे आयल के बराबर है। अभी हमने चीनी को इतना पकाना है कि ये लिक्विड की शक्ल इख्तियार कर ले, इसकी चाशनी बन जाए। उस वक्त तक हमने इसको बिल्कुल पकाना है और चमचे को मुसलसल हिलाते रहना है। ये देखें थोड़ा सा मैंने सुस्ती की है तो इसमें ये चीनी इकट्ठी होगी, लेकिन ये अभी फिर अपनी जगह पे हाल हो जाएगी। तो जो मेरे भाई कहते हैं ना कि हमारे चावल अकड़ जाते हैं, वो इसलिए अकड़ जाते हैं कि वो चीनी में चावलों को ऐड कर देते हैं। चीनी में चावलों को बिल्कुल ऐड नहीं करना, पहले चीनी को अच्छे से मेल्ट होने देना है। जिस वक्त चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए, इसकी चाशनी तैयार हो जाए, तो फिर चावल ऐड करने हैं। फिर आपके चावल इंशाल्लाह खिले खिले रहेंगे और बिल्कुल अकड़ेंगे नहीं। तो व्यूअर्स हमारी चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है, साथ ही देख रहे हैं दूध भी बिल्कुल उबल रहा है। ये देखें बिल्कुल भी इसमें कोई लम्स वगैरह नहीं है, कुछ गिल्टी वगैरह नहीं है। तो अभी इसमें चावलों को ऐड करना है। ये गर्म गर्म ही चावल ऐड कर देने हैं, बहुत ठंडे भी नहीं करने। बर्तन को अच्छे से साफ कर दिया करें, बर्तन को साफ करने से बहुत ज्यादा स्वाद मिलता है, खाने में बरकत होती है। और यहाँ पर आकर इस पॉइंट पे आकर चावलों को इतने ही सा हमने पकाना है कि इसमें जोश आ जाए। बहुत ज्यादा इसको नहीं घुमाना, अगर बहुत ज्यादा पकाएंगे तो ये दोबारा से सख्त हो जाएंगे, फिर आप कहेंगे कि ये सख्त हो गए, ये जोड़े जोड़े होते हैं। इसमें हमने इतनी देखने की जो हमारी चाशनी बनी हुई है उसमें अच्छे से जोश आ जाए। जैसे ही जोश आता है तकरीबन 2 मिनट में इसका जोश आ जाएगा, तो फिर इसको मैंने दम पे रख देना है। चावलों को अच्छे से जोश आ गया है और इसका ऑयल अलग से नजर आने लग गया है। तो यहाँ पर आकर ये मैं इसमें कुछ फ्रूट ऐड कर रहा हूँ। ये मेरे पास कुछ मेवेजात हैं, आपके पास जो भी फ्रूट हो, पिस्ते हो, चारमगज हो या मूंगफली वगैरह, जो भी आप ऐड करना चाहें आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसको ऐड कर दिया। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर कुछ खोपरा था मेरे पास, इसको ऐड कर देता हूँ। इस तरह फैला के रखे ना, ताकि इसमें खूबसूरती सी बन जाती है। तो अभी इनको मैंने दम पे रखना है और तकरीबन 20 से 25 मिनट तक इनको दम पे ही पकाना है। बिल्कुल आंच को हल्की कर दे, दम वाली आंच पे। फिर इंशाल्लाह आपसे मिलता हूँ। तो माशाल्लाह से व्यूअर तकरीबन 25 मिनट मैंने इसको दम पे लगा रखा है। दम के रखने के बाद अभी इसको मैंने उठाए, माशाल्लाह से आप देख रहे हैं बिल्कुल खिले खिले चावल हैं। और इनको अभी इस तरह करना है कि थोड़ा थोड़ा मिक्स कर देना है और तकरीबन 4 से 5 मिनट तक इनको डिश आउट नहीं करनी, बल्कि इनको इस तरह ही थोड़ा सा मिक्स करके छोड़ देना है, थोड़ा थोड़ा मिक्स करके। उसके बाद आप डिश में डालेंगे इंशाल्लाह। तो ये चावल बहुत ही ज़बरदस्त पके हैं, ये आपस में जोड़े जोड़े नहीं होंगे, इनके कुछ लम्स वगैरह नहीं बनेंगे, गुठलियाँ इनकी नहीं बनेंगी।
जिस तरह आप भाई कहते हैं कि हमसे गुठलियां बन जाती हैं, ये चावल टूट जाते हैं, ये चावल टूटा हुआ भी नहीं होगा, ना ही इनके लम्स वगैरह इसमें होंगे, ना ही कोई गुठलियां वगैरह होंगी, नहीं आपस में ये इकट्ठे होंगे। तो तकरीबन 4 से 5 मिनट मैंने इसको इस तरह ओपन छोड़ना है। उसके बाद मैं आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ। डिश आउट करने से पहले ये आप अच्छे से देख सकते हैं नजदीक से कि ये बिल्कुल अलग अलग से हैं। ये देख लें, ये नजदीक से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि बिल्कुल अलग अलग हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, मैं डिश आउट कर रहा हूँ। माशाल्लाह से बहुत ही जबरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है, इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। आप बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा और इंशाल्लाह आप मुझसे भी ऐसे बनाएंगे। आपने इस तरीके से जरूर ट्राई करनी है। और एक वाला मैं मुंह में डाल के भी देखता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही परफेक्ट बने हैं। और मजे की बात इसमें यह है ना, जो मैंने आपको चीनी के एस्टिमेट बताया था ना कि चीनी आपने मेजरिंग कप के हिसाब से कम रखनी है, वजन के हिसाब से भी आपने चीनी थोड़ी कम रखनी है। इस पे मैं थोड़ी सी डिस्कस पहले भी कर चुका हूँ, अभी भी करता हूँ कि हमारे जितने भी भाई कहते हैं ना कि ये चीनी का नाप बिल्कुल बराबर रखें, इक्वल रखें, तो इक्वल बिल्कुल नहीं रखना। इस चीज का मैं आपको बिल्कुल मशवरा नहीं दे रहा। जिस वक्त आप चीनी थोड़ी कम रखेंगे, आधे किलो में आप तकरीबन 1.5 पाव चीनी डालेंगे, तो आपको बहुत ही जबरदस्त जायका आएगा, बहुत ही परफेक्ट किस्म का मीठा होगा और सब आपकी फैमिली वाले, आपके दोस्त खुशी खुशी से खाएंगे। ऐसे मीठा आपका बहुत ज्यादा बन जाएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें और मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।